पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपये 92 पैसे बढ़ गई। कीमत 414 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। वजीर आजम की मंजूरी से वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को EFF पर प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी तय पा गई। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा कि फौरी शुरू होने वाली जंग बंदी 11 मई तक रहेगी। जंग बंदी के दरमियान कैदियों का तबादला भी होगा। मेरी दरख्वास्त पर होने वाली जंग बंदी पर सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को सराहता हूँ। ये जंग बंदी तवील, जानलेवा और सख्त जंग के खात्मे का आगाज़ है। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप ने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला न करने का मशवरा दिया। आज ईरान ने हमारे साथ छेड़छाड़ की और हमने उन्हें उड़ा कर रख दिया। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि झड़पों के बावजूद 3 अमरीकी जहाज़ कामयाबी के साथ आब में हुर्मज़ से निकल गए। झड़पों के बावजूद ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार है। 1 हफ्ते में मुआहदा तय पा सकता है। ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान, कहा ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। ईरान के साथ मुज़ाकरात में बेहतरीन किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़, कहा पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का अभी कोई जवाब नहीं दिया। उम्मीद है तेहरान संजीदगी से मुज़ाकरात की जानिब आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोक रखा है। गुज़िश्ता रात के हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं हैं। ईरान समुद्री रास्ते पर कब्ज़ा करना चाहता है। क्या दुनिया भी ऐसा देखना चाहती है? अमरीका पर मिसाइल फायर होंगे तो हम जवाब देंगे। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी तवज्जो लबनानी हुकूमत से बातचीत पर है। जंगबंदी के बावजूद आपने हुर्मज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान वक्फे से झड़पें। अमरीका फ़ौज का 2 जहाज़ नाकारा बनाने का दावा। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को टारगेट किया। खमेर, सिरियक और जजीरा कुशम में फ़िज़ाई हमले भी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आपने हुर्मुज़ से खलीज ओमान की जानिब अमरीकी जहाज़ पर हमला हुआ। जवाब में कार्रवाई की गई है और ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। उधर ईरान ने तेल बरामदात में खलल डालने के इल्ज़ाम में ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। शेर को अपने दांत दिखाते हुए देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का अमरीका के साथ कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर बयान। उधर तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक का कहना है तेहरान में तमाम हुकूमती वज़ारतें और इदारे 100% सलाहियतों के साथ काम करेंगे। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूसी नुमाइंदे ने करारदाद को वाशिंगटन की इस्तेआल अंगेज़ कोशिश करार दे दिया। कहा करारदाद का मकसद बहरान की असल वजूहात नज़रअंदाज करके ईरान को तनहा करना है। मुतसबाना करारदादों की मंजूरी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती है। बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत ने करारदाद की हिमायत की है। अमरीकी करारदाद में ईरान से आबने हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था। ईरान जंग में पाकिस्तान की बेहतरीन सालसी का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी अफ़गान नुमाइंदगान कांग्रेस में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। अमरीकी कांग्रेस के रुकन की तरफ से पेश करदा करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। करारदाद के मतन में कहा गया है कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस के रुकन ने करारदाद में पाकिस्तान के सफारती किरदार को भी सराहा।
ईरानी शहरियों का फौज के साथ इजहार यकजहती। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का समंदर उमट आया। ईरानी शहरियों की अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में सियासी सरगर्मियाँ तेज़। नून लीग की क़यादत ने बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए इंटरव्यू भी हुए। नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम खुद चलाने का फैसला। वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की कामयाबी का टास्क राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम को सौंप दिया। मौत के हक में पाकिस्तान ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पाक फौज ने दुनिया भर में जवाबी कार्रवाई से अपनी धाक बिठाई। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई से भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत का गरूर रेजा रेजा करके खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। मौत के हक में पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी थी। मौत के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर के लिबर्टी चौक में जश्न। इलाका रोशनियों से जगमगा उठा। गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। इसराइल की लबनान के साथ जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। सिहोनी फोर्सेस के लबनान पर हमले जारी। मजीद 10 अफराद शहीद, बच्चे और खवातीन भी शामिल। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 2700 अफराद जान की बाजी हार चुके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा ढाका। वफाकी वज़ीर दाखिला की साबिका बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की कब्र पर भी हाज़री। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। खालिदा ज़िया की बांग्लादेश के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की शेर बंगला स्टेडियम आमद। पाक बंगला पहला टेस्ट मैच देखा। और बर्फ पोश चोटियाँ, सरसब्ज मैदान और बहते चश्मे। गिलगित बल्तिस्तान की जन्नत नज़ीर वादी खूबसूरती में अपनी मिसाल। कुदरती हुस्न के साथ मकामी सकाफत भी वादी कलतारू की पहचान। वादी की खूबसूरती हर आने वाले सयाह को अपने हसार में जकड़ लेती है।